केकेआर ने टीम नहीं एक पूरी नई फौज खड़ी कर दी है और केकेआर बहुत ही तगड़ी टीम निकल के सामने है। पूरा वीडियो देखिए केकेआर का स्क्वाड कैसा है और केकेआर के अंदर आज स्क्वाड ही नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा एक नए फौज और नई ताकत को उन्होंने मतलब कि वापस कर लिया है। तो बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड की। तो इस आईपीएल ऑक्शन में, मिनी ऑक्शन में बहुत बेहतर बेहतर खिलाड़ी वो लेके आए और पिछले साल हार के बाद मतलब कि एकदम केकेआर बैकअप में आ गई थी, लेकिन इस साल उन्होंने कैमरन ग्रीन को अपने पास बुलाया। 25.20 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन इस आईपीएल मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे कहते हैं कि बिके। और उसके बाद अगर हम बात करें, कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी नहीं, ऑलराउंडर कहते हैं कि गेंदबाज भी करते हैं और सिक्स हिटर मतलब कि मतलब पावर प्ले में, फिनिशर में बहुत बेहतरीन कहते हैं कि रोल अदा करते हैं। दूसरे उन्होंने एक लिया है फाइन एलन को, जो 2 करोड़ रुपए में मतलब कि लिए हुए हैं। फाइन एलन की हिटर, बैटिंग, फिनिशर का ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। अगर ये चलते हैं तो विरोधी टीम ये मान लो कि पहले ही मुकाबला हार जाती है। फाइन एलन का इन्होंने जो चयन किया है बहुत बेहतर चयन किया हुआ है। तो ये उनका केकेआर के पास क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकअप था। और महेश पथराना उन्होंने चेन्नई सुपर किंग से वापस आ चुके हैं और महेश पथराना 18 करोड़, जो एक डेथ यॉर्कर में मतलब ऐसी गेंदबाजी जो यॉर्कर डालते हैं और डेथ ओवर में मतलब इनको डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, जितनी इनकी तारीफ किया है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने क्यों इनको रिलीज किया वो समझ से परे है। उसके बाद केकेआर ने लिया है तेजस्वी सिंह को 3 करोड़ में खरीदा हुआ है। और तेजस्वी सिंह बहुत बेहतर बल्लेबाजी करते हैं और 3 करोड़ में उनको एक बेहतर मतलब कि एक ऑलराउंडर मिला हुआ है। 6 मैचों में 113, हाईएस्ट 53, 168 का स्ट्राइक रेट। तेजस्वी सिंह बेहतर खिलाड़ी उन्होंने मतलब क्या मिला हुआ है। कार्तिक त्यागी 30 लाख में एक सुलझे हुआ मतलब कि एक विरोधी, और जो कहते हैं कि कम उम्र है लेकिन अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से 30 लाख में कार्तिक त्यागी को ही खरीदा हुआ है। तो ये है केकेआर की मेन जो चीज़। फिर उसके बाद आपका 30 लाख में प्रशांत सोलंकी को खरीदा हुआ है और 30 लाख में इन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर इनके पास आ गए हैं। अगर हम इनके पूरे स्क्वाड की बात करेंगे जो प्लेइंग आने पूरे इस वीडियो में बने रहना, प्लेइंग 11 जो बनी हुई है बेहतर है। राहुल त्रिपाठी चेन्नई सुपर किंग में थे, लेकिन अब राहुल त्रिपाठी फिर वापस आ चुके हैं। अच्छा तजुर्बा है और ये केकेआर ने खरीद लिया है इनको, क्योंकि ये चेन्नई में राहुल त्रिपाठी का तो समझ से थोड़ा सा परे है। अच्छे स्टेटस हैं, बढ़िया है, लेकिन अब देखना ये होगा राहुल त्रिपाठी केकेआर में क्या करते हैं। टीम शेफर्ड बेहतर बल्लेबाजी, टीम शेफर्ड की 1.5 करोड़ रुपए में इनको मिले हुए हैं। टीम शेफर्ड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि टीम शेफर्ड को लिया हुआ है इन्होंने जो कम कहते हैं कि फिनिशर का रोल अदा करते हैं। मुस्तफिजुर रहमान बेहतर गेंदबाजी, मतलब जितना का तारीफ की जाए केकेआर के पास एक कहते हैं कि हीरा मिला हुआ है, वो किसी हीरे से कम नहीं है। तो केकेआर के पास जो मिले हैं उसके साथ सार्थक रंजन भी के ऑलराउंडर मिले हुए हैं। जो सार्थक रंजन 30 लाख में बेहतर खिलाड़ी मिले हैं। 29 साल की एज है, बेहतर डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है। और उसके बाद आपके तक्ष कामरा मिले हैं ऑलराउंडर। तक्ष कामरा बेहतर ऑलराउंडर करते हैं। तो मतलब कि इन्होंने जो पैसा लगाया है केकेआर के पास, अब सबसे ज़्यादा रिलीज किया है, उन्होंने पूरा नया लॉट खरीदा है। सचिन रविंद्र हैं, 2 करोड़ रुपए में खरीदा है सचिन रविंद्र, जो चेन्नई सुपर किंग में थे लेकिन फिर उनको वापस लिया गया हुआ है। तो अब जो है कमबैक बहुत अच्छा करेंगे। 116 में 1922 रन है, 70 हाईएस्ट है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग ने इनको वापस किया है, लेकिन ये कमबैक जरूर होंगे। फिर उसके बाद इस आईपीएल ऑक्शन में आकाशदीप को 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। बेहतर गेंदबाजी करते हैं, बेहतर मतलब कि सटीक लेंथ है, तो आकाशदीप को इन्होंने खरीद लिया है। तो ये है पूरा का पूरा स्क्वाड, और इस स्क्वाड में भरमार है और रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर हैं। तो आप समझेंगे कि इन्होंने मिनी ऑक्शन में बहुत से अच्छे प्लेयर इनके हाथ में लगे हैं। तो बात करेंगे प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में इनकी कैसे होने वाली है।
जो प्लेइंग 11 इनकी होने वाली है, तो अजिंक्य रहाणे करेंगे, ओपनिंग करेंगे, जो बहुत ही बेहतर सुलझे हुए हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं करते हैं, लेकिन 5-6 ओवर रख गए तो बहुत बढ़िया है। फिर इनके साथ करेंगे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन भी बहुत बेहतर मतलब कि बल्लेबाजी करते हैं। अगर ये टिक गए दोनों तो बहुत अच्छा आगे लेके जाएंगे। फिर कैमरन ग्रीन के बाद अगर हम बात करें तो कैमरन ग्रीन के पास अच्छा अनुभव भी है बैटिंग का, बॉलिंग का, तो ये इनको खरीदने का बस। और अश्विन रघुवंशी तीसरे नंबर पर आएंगे। अंकुश रघुवंशी जो बहुत ही बेहतर, मतलब कि अंकुश रघुवंशी जो बैटर नहीं है, एक बहुत ही सुलझे हुए, मतलब कि इनकी ज़्यादा अटैकिंग नहीं है लेकिन अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद अपने वैभव त्रिपाठी, वो भी बहुत बढ़िया, मतलब कि इनकी बैटिंग है, बढ़िया शानदार बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद रिंकू सिंह का तो बहुत रिटेन किया हुआ। रिंकू सिंह तो एक कहते हैं कि ऑल बहुत ही, और टिक गए तो ये मतलब कि फिनिशर का काम करते हैं। 7-8 ओवर में ही कहानी पूरा एकदम एक तरफा कर देते हैं। तो रिंकू सिंह का भी, रमनदीप का भी क्या कहना। रमनदीप तो एक प्योर, कहते हैं इनका सिर्फ आते ही सिर्फ चौके छक्कों की बरसात करना। रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह और रोवेन पैवल की तो बात अलग है। रोवेन पैवल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो ये भी एक प्लेइंग 11 में बहुत बेहतर, इनके पास प्लेइंग 11 खड़ी हुई है। इससे बेहतर प्लेइंग 11 नहीं हो सकती है रोवेन पैवल। और हम बात करें, अगर ये चलते हैं तो ये फिनिशर का काम करते हैं। आने वाले कहते हैं कि टीम 8-10 भी अगर गेंद खेल ली इन्होंने तो मैच को 10-15 गेंद पे ही एक तरफा कर देते हैं। और उसके बाद अपने आ गए मैन स्पेसिस्ट जाने वाले, जिनका कहते हैं कि बहुत नारायण का तो बल्ला ऐसा चलता है कि नारायण तो भाई नारायण है। इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर हैं। उसके बाद हर्षित राणा की जितनी तारीफ कम की जाए, हर्षित राणा की बेहतर गेंदबाजी के साथ हैं। हर्षित राणा हो गए। हर्षित राणा का गेंदबाजी में बहुत बड़ा योगदान है केकेआर की तरफ से, जो उनको रिलीज नहीं किया है। लगातार बेहतर पे बेहतर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, T20 में हो और उसके बाद ओडीआई में हो। तो ये एक बेहतर, मतलब कि मतलब कमबैक के साथ आता है। तो ये पूरी जो प्लेइंग 11 है, बहुत ज़बरदस्त प्लेइंग 11 है। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती स्पिनर हैं, जो आपको पता है T20 में मैच को एक तरफा की तरफ ले जाते हैं। स्पिनर और पेसर तो अब स्पिनर 2 हो गए, वरुण चक्रवर्ती की नारायण, लेकिन इसके साथ आपके पेसर महेश पथराना और मुस्तफिजुर रहमान, मतलब गेंदबाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है केकेआर ने। क्योंकि महेश पथराना डेथ यॉर्कर माने गए हैं, साथ में उनका कहते हैं साथ देंगे मुस्तफिजुर रहमान 9 करोड़ रुपए में। तो इस बहुत ही सटीक, मतलब कि इन्होंने जो एक तरह से प्लानिंग के साथ पूरा केकेआर ने प्लेइंग 11 बनाई है। अब देखना ये होगा कि जितना ये कागजों में है उतना ग्राउंड में कैसे कर पाती है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि केकेआर और सीएसके ने भी अच्छा खरीदा हुआ है, तो टक्कर देने वाली बात होगी इस बार आईपीएल में। केकेआर मजबूती के साथ उतरेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा नया लॉट चेंज कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।